प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने जर्मनी में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ एक बेहद ही अहम मुद्दे पर बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट करके इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने हिंद प्रशांत महासागर को लेकर जर्मनी से एक व्यापक चर्चा की है। चीन को घेरने के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है और अब भारत को इस मुद्दे पर जर्मनी का भी साथ मिल गया है। आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का नाम आते ही चीन की टेंशन बढ़ जाती है। इस इलाके में बढ़ते चीन के दबदबे के बीच ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन कई बड़े देशों के लिए रणनीति और कूटनीति का मंच बन चुका है। विश्व व्यापार की 75% वस्तुओं का आयात और निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं। चीन हमेशा से इस इलाके में आने वाले देशों के लिए एक बड़ा खतरा रहा है, खास तौर पर भारत के लिए। चीन ने इस इलाके में आने वाले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को हथिया लिया, जो कि भारत के तटों से कुछ 100 मील ही दूर है। लेकिन अब भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना अब इस इलाके में बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास कर रही है। इस इलाके में चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए क्वाड का गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि क्वाड में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अब जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बयान ये साबित करता है कि भारत अब किस बड़ी तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के लगभग एक साथ इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र का जिक्र करने के बहुत खास संकेत हैं। इंडो पैसिफिक वो इलाका है जिसमें पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे इलाकों के अलावा छोटे छोटे कई द्वीप हैं। ये दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मछलियाँ मिलती हैं। तेल, गैस और दूसरे संसाधनों का ये खजाना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर प्रभुत्व के लिए लंबे अरसे से महाशक्तियां टकराती रही हैं। पिछले 2 दशक से इस पूरे इलाके में चीन अपनी दखलंदाजी बढ़ाता रहा है। भारत हमेशा से फ्री नेविगेशन यानी समुद्र के स्वतंत्र इस्तेमाल की बात करता रहा है, लेकिन चीन किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को मानता नहीं है। चीन ने कई बार इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी गतिविधियां की और वो गतिविधियां जिस पर कई देशों को ऐतराज है। साथ ही वो दूसरे देशों, खासतौर पर भारत के जहाजों के आवागमन में कई बार बाधा डाल चुका है। दरअसल चीन की इसी दादागिरी से निपटने के लिए क्वाड संगठन का जन्म हुआ, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यानी वो चारों बड़े देश जिनका इंडो पैसिफिक इलाके से बहुत ज्यादा संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्षों के साथ रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो किया ही, लेकिन साथ ही वो इंडो पैसिफिक इलाके का जिक्र करना नहीं भूले। भारत ने साफ तौर पर कहा कि वो समुद्रों के खुले और साझेदारी के साथ इस्तेमाल का पक्षधर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.